हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। मगर अफसोस की बात तो ये है कि कुछ इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होते। भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन और महान अभिनेत्रियों में से एक, जिनके पास दौलत, शोहरत, खूबसूरती और फ़न सब कुछ था, लेकिन इन सब के बावजूद भी वे उदासी के साए से लिपटी रहीं उम्र भर। दस्तरखान पे तरह तरह के व्यंजन सजाए जाते थे, लेकिन उनको पसंद आती थी बासी रोटी, जो वो नमक, तेल और प्याज के साथ बड़े चाव से खाती थी। गायिका, कवित्री, अभिनेत्री होने के साथ साथ ही वो एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी थी। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन हैं मीना कुमारी, इंडियन सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन। मेज़मी बानो यानी मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता अली बख्श रंगमंच के कलाकार थे और माँ प्रभा देवी उर्फ इकबाल बानो अभिनेत्री और नृत्यांगना थीं। लेकिन घर की हालत अच्छी नहीं थी। मीना की 2 और बहनें थीं, खुर्शीद और मधु, और वे दोनों भी अभिनेत्री हुईं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे अली बख्श के यहाँ जब तीसरी बेटी के रूप में मेहज़बी का जन्म हुआ तो वो हताश हो गए थे और अपनी नन्ही सी बेटी को अनाथालय की चौखट पर डाल आए थे। लेकिन जैसे जैसे उनके कदम दूसरी तरफ बढ़ रहे थे, बच्ची की चीख बढ़ती जा रही थी और वो अपना जी पत्थर नहीं कर पाए। वापस पलटकर चींटियों से घिरी हुई बेटी को गोद में उठा लिया और वापस घर ले आए। मेहज़बी का फिल्मी सफ़र बहुत ही छोटी उम्र में शुरू हो गया था, जबकि तब मेहज़बी पढ़ना चाहती थी, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, लिहाजा उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। हालांकि मेहज़बी ने अपने आप से पढ़ाई की और बाद में वो शायरा भी बनी। मेहज़बी पहली बार 1939 में आई फिल्म लेदर फेस में नजर आई और 1940 में आई फिल्म एक ही भूल से इनका नाम बेबी मीना पड़ गया और 1946 में आई फिल्म बच्चों का खेल से बेबी मीना मीना कुमारी बन गई, क्योंकि तब तक वो किशोरावस्था की चौखट पर कदम रख चुकी थी। मीना कुमारी की शुरुआती फिल्में पौराणिक हुआ करती थी। 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से मिली इन्हें अपार सफलता और अब तक की सबसे बड़ी सफलता उनके हाथ लगने के बाद तो जैसे सब कुछ बदल गया था। उसके बाद परिणीता, दायरा, 2 बीघा जमीन, एक ही रास्ता, शारदा, दिल अपना प्रीत पर आई, साहब बीबी और गुलाम में शानदार अभिनय करके मीना कुमारी ने ये साबित कर दिया कि सिनेमा को उनकी ज़रूरत है। गौरतलब है कि मीना कुमारी जी को कई बार बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। न सिर्फ एक अभिनेत्री बल्कि मीना एक बेहतरीन शायरा और पार्श्व गायिका भी थी। 1945 तक बाल गायिका के रूप में काम भी किया था मीना ने, और बाद में पिया घर आजा, बिछड़े बालम, पिंजरे के पंछी जैसी फिल्मों में अपनी आवाज़ भी दी थी। और पाकीज़ा फिल्म में उन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का काम भी संभाला। अपने फिल्मी सफ़र में उन्हें वो सब कुछ हासिल हुआ जिसकी ख्वाहिश एक अदाकार को हो सकती है, लेकिन सब कुछ हासिल होने के बाद, सब कुछ हरा भरा होने के बावजूद भी उनके अंदर का खालीपन कभी कम नहीं हुआ। बात करें उनके निजी जीवन की तो 1951 में मीना की मुलाकात फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही से तमाशा फिल्म के सेट पर हुई थी। तब कमाल अपनी आगामी फिल्म अनारकली के लिए एक नायिका तलाश कर रहे थे। मीना से मिलकर उनकी तलाश पूरी हुई, दोनों में बातचीत होने लगी और धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ गईं। अनारकली की शूटिंग शुरू भी नहीं हुई थी कि मीना का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उन्हें चोट लग गई थी, और उस बीच कमाल उन्हें देखने अस्पताल आया करते थे और उनका हाल चाल लिया करते थे। नज़दीकी बढ़ते बढ़ते दोनों मोहब्बत की ऊंचाइयां चढ़ने लगे। हालांकि कमाल अमरोही मीना से 15 साल बड़े होने के साथ साथ पहले से ही 2 बार शादी भी कर चुके थे और उनके बच्चे भी थे,
लेकिन मीना पर इश्क का खुमार ऐसा चढ़ा था कि उन्हें कोई ऐब दिखाई न दिया और उन्होंने दुनिया और परिवार से छिपकर निकाह कर लिया कमाल अमरोही से, जिसकी जानकारी 2-4 खास लोगों को ही थी। मीना के पिता अली बख्श कतई नहीं चाहते थे कि मीना अभी शादी करे, क्योंकि वो जानते थे कि इससे उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। शादी के बाद मिलना जुलना भी चुपके चुपके होता था और दोनों टेलीफोन पर चुपके चुपके बातें भी किया करते थे। और जब मीना एक दिन चुपके से कमाल अमरोही से बात कर रही थी तो उनके एक नौकर ने उन दोनों की बातें सुन ली और जाकर अली बख्श को सब किस्सा सुना दिया। अली बख्श पर ये राज खोला तो वो दंग रह गए और बहुत नाराज़ हुए, यहाँ तक कि मीना पर तलाक का दबाव भी डालने लगे। और उसी बीच अली बख्श साहब ने महबूब खान को मीना की डेट्स दे दी थी उनकी फिल्म अमर के लिए, लेकिन मीना अमरोही की फिल्म दायरा के लिए बोल चुकी थी। अली बख्श ने कहा कि तुम अमर में काम करोगी, दायरा में नहीं, लेकिन मीना ने पिता और अमरोही में से अमरोही को चुना और वो अमर की शूटिंग छोड़कर दायरा की शूटिंग करने चली गई। इन सब बातों का असर यूं हुआ कि मीना के लिए उनके अपने घर के दरवाजे बंद हो गए और मीना अचानक कमाल अमरोही के घर जा पहुंची और वहीं रहने लगी। तब जाकर दुनिया पर उनकी शादी का राज खुला। कमाल अमरोही ने मीना को अपना फिल्मी सफ़र जारी रखने के लिए मना तो नहीं किया, पर ऐसी शर्तों में बात दिया कि उनके अंदर की फनकार का दम घुटने लगा। शर्त ये थी कि उनके मेकअप रूम में उनके मेकअप आर्टिस्ट के अलावा कोई भी और पुरुष दाखिल नहीं होगा और शाम 6 बजे तक वे घर वापस आ जाएंगी, वो भी सिर्फ अपनी कार में, किसी और की कार में नहीं। यहाँ तक कि उन पर नज़र रखने के लिए, उनकी जासूसी करने के लिए उन्होंने बाकर अली को उनके पीछे लगा दिया था। इनकी जीवनी लिखने वाले विनोद मेहता का कहना तो ये भी है कि मीना कुमारी को शारीरिक शोषण का शिकार भी होना पड़ा था अपनी शादी में, लेकिन कमाल अमरोही ने इन बातों से हमेशा इनकार किया। 5 मार्च 1964 को कमाल अमरोही के सहायक बाकर अली ने मीना को थप्पड़ जड़ दिया था, केवल इस बात के लिए कि उन्होंने गुलजार को अपने मेकअप रूम में आने दिया था। उस वक्त मीना कुमारी और गुलजार के बीच संबंध होने की अफवाहें भी उड़ रही थीं। मीना इस बात से बहुत खफा हुई और उन्होंने अमरोही को फ़ोन करके तुरंत सेट पर आने के लिए बोला, लेकिन उल्टा अमरोही ने उन्हें कहा कि तुम घर आ जाओ, हम बात करते हैं कि आगे इस रिश्ते का क्या करना है। इस घटना ने आग में घी का काम किया। पहले से खराब चल रही शादीशुदा जिंदगी से तंग मीना ने इस बार झुकना मंजूर नहीं किया और वापस अमरोही के पास न जाकर वो अपनी बहन मधु के घर चली गई। जब अमरोही उन्हें लेने पहुंचे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो उनके साथ नहीं जाएंगी। उसके बाद से ना ही कमाल अमरोही कभी उन्हें लेने आए, ना ही कभी वो खुद से उनके पास वापस गईं। एक स्वच्छंद प्रवृत्ति की मीना के लिए बेड़ियों से जकड़ी हुई जिंदगी जीना मुश्किल ही नहीं था, नामुमकिन था। कि बाद के साक्षात्कार में कमाल अमरोही ने उन पर यह आरोप लगाया था कि वो घर में भी खुद को अभिनेत्री ही समझती थी और घर में भी अदाकारों की तरह ही जिंदगी जीती थी। पति से अलग होने के बाद मीना अकेलेपन की शिकार होने लगी थी और धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में आ गई थी। हालत बद से बदतर होती गई। नशे ने उनके शरीर और धोखे ने मन को इतना कमज़ोर कर दिया था कि महज 38 साल की उम्र में वो बिस्तर से लग गईं। कोई इलाज, कोई दवा काम ना आ सकी और 31 मार्च 1972 को उन्होंने दुनिया से विदा ले ली। ज़रूरत से ज़्यादा नशा करने की वजह से उनके लीवर में खराबी आ गई थी। लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि 30 साल फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान देने के बाद भी आखिरी वक्त में भी उनके पास अपने इलाज के लिए पर्याप्त पैसे क्यों नहीं थे। बाद में कई लोगों ने इनकी जीवनी भी लिखी। बेहद अफसोस की बात है कि मानसिक असमंजसता और अनियोजित जीवन शैली ने एक चमकते हुए सितारे को वक्त से बहुत पहले बुझा दिया।
काश उनके पिता अली बख्श ने उन्हें पैसे कमाने के साथ साथ पैसों को मैनेज करने और दुनियावी जंगल में जीवन जीने के गुण भी सिखाए होते, तो शायद आज वो हमारे बीच होती। और भी बहुत सारे किस्से, बहुत सारी बातें हैं जो एक वीडियो में नहीं समेटी जा सकती। बेशक ही मीना कुमारी जी की अदायगी और योगदान के लिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।